नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टेट ज्ञान हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परिवार पहचान पत्र से जुड़ी। काफ़ी मैसेजेस भी आ रहे थे और काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे कि आखिर फैमिली आईडी बनवाने की ज़रूरत क्या है, क्यों हम फैमिली आईडी को बनवाएं, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। वैसे तो मैंने एक पहले वीडियो में ये बताया हुआ है कि फैमिली आईडी के क्या क्या फ़ायदे हैं, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी कमेंट आ रहे थे और मैसेजेस आ रहे थे, इसलिए आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से समझाने वाला हूँ कि फैमिली आईडी बनवानी क्यों ज़रूरी है, क्या इसको बनवाने के फ़ायदे होंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस चैनल पर आपको जो भी हरियाणा के अंदर कोई नई योजना आती है, कोई भी हरियाणा सरकार की तरफ से नई घोषणा की जाती है, तो उसकी जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देख लेते हैं कि क्या ज़रूरी है परिवार पहचान पत्र बनवाने की, क्या ज़रूरत है। और साथ ही दोस्तों, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए। तो दोस्तों, परिवार पहचान पत्र सबसे पहले तो ये पता कर लेते हैं कि है क्या। परिवार पहचान पत्र एक आपकी ऐसी आईडी बनेगी जिसमें आपके पूरे परिवार का जो ब्यौरा है वो एक ही जगह पर होगा। इसका जो फायदे की बात करें तो इसका जो सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है वो ये होगा कि हरियाणा सरकार की तरफ से भविष्य में कोई भी नई योजना अगर शुरू की जाती है तो उसका बेनिफिट लेने के लिए आपके पास फैमिली आईडी होनी जरूरी है। अब आप जो हमारे कॉलेज के फॉर्म फिल किए गए हैं, कॉलेज के जो एडमिशन फॉर्म जो स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उनकी अगर बात करें तो वहाँ पर भी दोस्तों फैमिली आईडी का ऑप्शन दिया हुआ था। फैमिली आईडी का अभी कंपलसरी वहाँ पर नहीं था, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ था वहाँ पर, क्योंकि अभी जो फैमिली आईडी है वो अच्छे से सभी की बनी नहीं है, इसीलिए अभी कंपलसरी नहीं किया गया है। लेकिन भविष्य में कोई भी नई योजना अगर आएगी तो उसके लिए फैमिली आईडी दोस्तों कंपलसरी होगी। फैमिली आईडी के बिना आप किसी भी योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों, मान लीजिए आपको किसी भी योजना के लिए अप्लाई करना है, उस योजना के लिए आपकी जो इनकम है वो 1,80,000 होनी चाहिए, मान चलते लेते हैं हम। तो अब 1,80,000 जो आपकी इनकम होनी चाहिए वो आपकी इनकम चेक की जाएगी फैमिली आईडी में। अगर आपकी फैमिली आईडी में आपकी इनकम 1,80,000 से कम है तो आप उस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप उस योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि कोई भी योजना आ जाए हरियाणा के अंदर, आगे हर योजना के अंदर आपको फैमिली आईडी दिखानी होगी। फैमिली आईडी के थ्रू ही आप उस योजना का लाभ उठा पाएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरे फायदे की। दूसरा फायदा ये होगा, अब तक आप जब जाते थे तो आपको कोई योजना का लाभ उठाना होता था, तो उसका लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना होता था कि आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ते थे। प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको अलग से ले जाना पड़ता था, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपको अलग से ले जाना पड़ता था। आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, जो भी डिटेल मांगी गई है आपको अलग अलग से डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ते थे। बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ते थे। लेकिन आगे कोई भी नई योजना आएगी तो उसके अंदर आपको इतने डॉक्यूमेंट ले जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपका एक जो फैमिली आईडी है, जो आपका परिवार पहचान पत्र है, वो ही काफ़ी है। सिर्फ उसी से आप किसी भी योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे डॉक्यूमेंट की डिटेल को फिल किया जा रहा है। सारी डिटेल आपका जो परिवार पहचान पत्र है उसके अंदर होने वाली है, तो फिर आपको किसी भी नए डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरे फायदे की अगर बात करें तो तीसरा और जो बड़ा फायदा वो ये होगा कि अब तक तो क्या था, कोई योजना आती है आपको उसका पता नहीं चल पाता है तो आप उससे वंचित रह जाते हैं। लेकिन इन फ्यूचर कोई नई योजना आएगी तो उसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आपकी एज फिलहाल 55 साल की है और आपने परिवार पहचान पत्र बनवा लिया, तो जैसे ही आपकी एज 60 ईयर्स होगी तो आपके पास मैसेज या कॉल किसी की तभी तरह कॉन्टैक्ट किया जाए तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी कि भाई आप जो है पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप पेंशन के लिए अब एलिजिबल हो गए हैं। तो अब इसका ये फायदा होगा। अब कई हैं जिनको नहीं पता है कि 60 की उम्र में पेंशन बनती है, तो उनको यहाँ पर नुकसान हो जाता था, उनको बाद में पता चलता था और वो योजना का लाभ नहीं उठा पाते थे। लेकिन दोस्तों, इसके थ्रू आप तक ये जानकारी भी पहुंचाई जाएगी कि अब आप इस योजना के लिए एलिजिबल हो गए हैं, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि अगर 18 साल की जैसी आपकी एज होगी तो आपके पास मैसेज या कॉल कैसे भी कॉन्टैक्ट करके बताया जाएगा कि आप वोटर कार्ड बनवाने के लिए एलिजिबल हो गए हैं, आप अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये इसके कुछ फायदे होने वाले हैं। यानी कि कोई भी योजना अगर फ्यूचर में आएगी तो उसके लिए आपके पास फैमिली आईडी होनी ज़रूरी है। अगर आपके पास फैमिली आईडी नहीं है तो आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि अभी जो फैमिली आईडी का काम वो चल ही रहा है, और इसी दौरान कॉलेज के जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके अंदर अभी भी फैमिली आईडी का ऑप्शन दिया जा रहा है। इसका मतलब फैमिली आईडी बहुत ज़रूरी है।
और इसको आपको बनवाना है। इसको बनवाने के बाद ही आप फ्यूचर में किसी भी योजना का लाभ उठा सकते हैं। पेंशन आपको बनवानी है या फिर कोई भी नई योजना है उसका अगर आपको लाभ उठाना है तो आपके पास उसके लिए फैमिली आईडी होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप किसी भी योजना के लिए भविष्य में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आपको अपनी फैमिली आईडी जरूर बनवानी है। अब दोस्तों बात करते हैं एक और ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात की, तो मैं आपको बता देता हूं कि फैमिली आईडी बनवाते टाइम अगर आपके पास मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी भी नहीं है, खेत भी आपके पास कम है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अगर ज़मीन भी कम है और सरकारी नौकरी भी नहीं है तो आप वहाँ पर अपनी जो इनकम है वो कम से कम भरें, ताकि नई योजना कोई भी आए तो लगभग हर योजना का लाभ आप उठा सकें। तो इसलिए आप अपनी इनकम वहाँ पर कम से कम भरें। अब दोस्तों बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट की बात करें तो पूरे परिवार का आधार कार्ड आपको लेकर के जाना होगा। जहाँ पर भी आप जो है करेक्शन करवा रहे हैं, नहीं बनवा रहे हैं, तो उसके लिए पूरे परिवार का आधार कार्ड हर सदस्य का आपको लेकर जाना है। जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है उनके आपको बैंक की जो पासबुक है वो लेकर के जानी होगी। बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड वहाँ पर फिल किए जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों वोटर ID कार्ड का भी ऑप्शन दिया गया है, पैन कार्ड के लिए भी ऑप्शन दिया गया है। तो अगर ये चीज़ भी आपके पास है तो ये भी आप ले जा सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास है तो आप ले जाइए और अगर नहीं है तो आप इसके बिना भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी कोई कंडीशन कंपलसरी नहीं है। उसके अलावा दोस्तों डिसेबिलिटी की एक परसेंटेज होती है। अगर आपकी अप्लाई कर रहे हैं और आपके डिसेबिलिटी परसेंटेज है वो 10%, 20%, जितनी भी परसेंटेज हो डिसेबिलिटी की, उसके लिए भी आपको अपनी सर्टिफिकेट है वो ले जानी होगी डिसेबिलिटी के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यही जानकारी देनी थी, परिवार पहचान पत्र बनवाने के क्या फायदे हैं, क्यों परिवार पहचान पत्र बनवाना जरूरी है। दोस्तों अगर आप परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाएंगे तो भविष्य में आप किसी भी जो योजना है उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। आगे हर योजना का लाभ परिवार पहचान पत्र के थ्रू ही होने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही जानकारी आपको देनी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये वीडियो पहुँच सके और सबको इस जानकारी के बारे में पता चल सके। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।